अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। मिक्स वेजिटेबल कैसे बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 4 से 5 अदद आलूओं को जो है धोकर कट कर लिया है। इसके साथ 2 अदद टमाटर जो है बड़े साइज़ के थे, कट कर लिए हैं। 3 से 4 अदद गाजरें कट की हैं। फूल गोभी ली है और मटर थोड़े से लिए हैं। लहसुन जाएगा थोड़ा-सा, इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, प्याज इस्तेमाल करेंगे, धनिया इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्ब ज़रूरत जाएगा, हल्दी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। कुछ लोग जो है तड़के में भी बनाते हैं, लेकिन ये फ्राई करके जो बनाई जाती है इस सब्ज़ी का बिल्कुल जो है अलग टेस्ट आता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। तो आप भी जब बनाएँ तो इस तरीके से बनाएँ, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्स सब्ज़ी बनती है। तो सबसे पहले हम गाजर डालेंगे और गाजर को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसका तमाम कच्चापन हम ख़त्म कर देंगे और अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको जो है किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने तमाम सब्ज़ियों को बारी-बारी फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। तो जब ये अच्छे से पक जाएँगी तो हम इसको जो है निकाल लेंगे। अब ये देखें जी, हमारी गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब तमाम गाजरें मैंने निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल में मैं दोबारा से आलू डाल रही हूँ। आलूओं को फ्राई करेंगे। सब्जियों की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जिस तरह की आपको कटिंग पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर लें। आलू आपको बड़े अगर पसंद है तो आप बड़े आलू भी कट कर सकते हैं। अब हम इन आलूओं को भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमने इतना फ्राई करना है कि वो बिल्कुल जो है तैयार हो जाएँ, पक जाएँ अच्छे तरीके से। अब ये देख सकते हैं आलूओं का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुके हैं और ये गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इन आलूओं को भी निकाल लेंगे। इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आपकी सब्जियों का कलर भी नहीं ख़राब होता और टेस्ट भी बहुत ही अलग सा और अच्छा टेस्ट तैयार होके आता है। अब हम इसी ऑयल में थोड़े से मटर डाल लेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। मटरों को फ्राई करते हुए आप कोशिश करिए कि ऊपर थोड़ा-सा चम्मच चलाने के बाद इसको ऊपर से ढक दें, क्योंकि मटर घी में फ्राई होने के वक़्त जो है उड़ के बाहर आते हैं, जैसे पॉपकॉर्न की तरह। पॉपकॉर्न जो है फूलते हैं और बाहर की तरफ आते हैं बर्तन से। तो इस तरीके से आपने ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि अच्छे तरीके से मटर फ्राई हो जाएँ। साथ-साथ में आप चम्मच चलाते रहिए। मटर भी हमने निकाल ली हैं। अब दोबारा से मैंने कढ़ाई को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें जो है नीचे थोड़ा-सा मसाला लग रहा था। गाजर का मिठास की वज़ह से थोड़ा चिपक गया था इसके साथ, कढ़ाई के साथ। तो अब दोबारा से मैंने कढ़ाई धोकर इसमें जो है थोड़ा-सा ऑयल डाला है और इसमें प्याज़ डाल ली है कटी हुई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे। आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और कटा हुआ भी डाल सकते हैं। छोटे-छोटे पीसेज़ में आप कट करके भी शामिल कर सकते हैं। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, ताकि लहसुन का पहले अच्छे तरीके से हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटर डाल के हमने इसके अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और अच्छे तरीके से इसका मसाला बना लेना है। अब हम इसमें कुटी हुई मिर्च का 1 चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी की डालूँगी। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। मैंने 1 चम्मच जो है नमक की डाली है। आप चाहें तो ग्रीन मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है, यहाँ तक कि टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ और ऑयल अलग उड़ने लगेगा। तो फिर हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे और इसकी भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर देनी है, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी गोभी जो है तैयार हो जाए, क्योंकि गोभी को हमने फ्राई नहीं किया है। तो ये हम मसाले पे डालकर इसको बनाएंगे तड़के पे। जब गोभी तैयार हो जाएगी तो हम इसमें तमाम फ्राई की हुई सब्जियां भी शामिल कर लेंगे और शिमला मिर्च भी शामिल करेंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि हमारी गोभी अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये थोड़ी गल जाएगी तो हम इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। आपको कोई सी भी सब्ज़ी अगर पसंद ज़्यादा है तो आप उस सब्ज़ी का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ें तकरीबन बराबर ली हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाए। अब ये जितनी भी फ्राई हुई सब्जियां हैं इनको बीच में ऐड कर देंगे। अब हम इस सब्ज़ी को तकरीबन
5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और ये देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक कैसे अलग अलग इसका तमाम जो है कलर सब्जियों के बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।